नाज़रीन, सोशल मीडिया से एक तस्वीर मिली इंतहाई दर्दनाक। एक माँ अपने लगते जिगर को तकरीबन 2 साल का उसका बच्चा होगा उसके गले में रस्सी डालती है, अपने गले में रस्सी डालती है और पंखे के साथ आजकल के जो हमारे वतन अजीज के हालात है तंग आकर खुदकुशी कर लेती है। और उस तस्वीर के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, ए बेशर्म बेहिस हुक्मरानों, बजट का गोरख धंधा अपने पास रखो, गरीब के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी सस्ती कर दो ताकि वो अपना और औलाद का पेट भर सके, ना कि अपनी जान दें। ये इंतहाई दर्दनाक अल्फाज लिखे हैं। गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह डॉलर की कीमत कम हो रही है, ज्यादा हो रही है और IMF से मुआहदा हो गया या नहीं। गरीब को उस वक्त ही फर्क पड़ेगा जब आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, दालें सस्ती हो जाएंगी, उनके घर में अनाज होगा, बिजली के बिल कम आएंगे और तरह तरह के टैक्स नहीं लगेंगे, तभी हालात मुल्क के बेहतर होंगे। अभी जो सूरत हाल है पिछली चंद दहाइयों से या चंद माह से या 1 साल से बहुत सारे वो दर्जनों के हिसाब से ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें लोगों ने खुदकुशियां कर ली, बच्चे ने खुदकुशियां कर ली, वालदैन ने खुदकुशियां कर ली, अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। खुदारा ऐसे सारे जो महरकात है, ना तो सड़कें बनाने से अवाम को फायदा होगा, ना कुछ और, ना तो इंडस्ट्री लगती है, ना कोई और चीज लगती है। इंडस्ट्री लगे फिर भी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इंडस्ट्री सारी पाकिस्तान की इस वक्त बंद है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग तंग है, अब रोजगार उन्हें नहीं मिलता, अपने हक के लिए वो बाहर नहीं निकल सकते और ये सूरत हाल है। और एक और दर्दनाक से वाक़या पेश आया है जिसमें माँ खुद को भी खुदकुशी करके कत्ल कर लेती है और अपने बेटे को भी कत्ल कर देती है। खुदारा ऐसे सिस्टम के से बचने के लिए कि खुदा ना खास्ता ऐसी हरकत ना हो। मेरे तो ख्याल से अगर इमरान खान साहब ने एक लंगरखाना खोला था तो अभी तो मियाँ साहब हुक्मरान है, मियाँ साहब को चाहिए कि उसके बदले में 10 लंगरखाने खोलें। अगर मियाँ साहब खान साहब ने अगर 10 लाख का मेडिकल फ्री किया था तो ये 20 लाख का मेडिकल फ्री करें, अवाम को सहूलत दें, रिलीफ दें। अभी ये देखें तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 75% जो महंगाई बढ़ चुकी है, अवाम की ना तो तनख्वाहों में इजाफा, अगर इजाफा कर भी दें तो कितना इजाफा करेंगे, चंद हजार, मगर उसके मुकाबले में जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, महंगाई का तूफान है। मगर कोई भी सोशल मीडिया ये नहीं बताता, ना बताने की हिम्मत करता है कि मुल्क में जो सूरत हाल है, जो अवाम पिस रही है, उनके साथ क्या बन रही है, क्या नहीं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। उनकी अखबारों में जो तस्वीरें पता नहीं आती हैं कि नहीं, उस पर भी खबर आती है कि नहीं। अलबत्ता व्हाट्सएप के जरिए कहीं ना कोई खबर निकल आती है, लोग वो भी नहीं शेयर करते, लोग टिक टाक शेयर कर देते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। मगर बदकिस्मती के साथ उन सब दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि जो ऐसे वीडियो शेयर नहीं करते जिनसे हालात से आगाही हो, तो आज अगर इनकी बारी है तो कल आपकी बारी भी आने वाली है। खुदा ना करे कल को आपके घर में भी ये भी हालात, जैसे हालात पैदा हों। और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर वाकयात हो रहे हैं कि लोग अपनी इज्जतें बेच रहे हैं, लोग जो जिस्म फरोशी का धंधा वो अरूज पे जा रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग खाने के कहाँ से लेकर आए, कहाँ से पैसे लेकर आए, क्या करें, महंगाई है, तूफान है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते। फिर लोग इन हालात से तंग आकर या तो खुदकुशियां कर रहे हैं या यहाँ तक कल आते हैं कि लोग अब जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये आम हो रहा है। ये खुदारा ऐसे हालात से बचने के लिए, जैसा कि इमरान खान अच्छा था, बुरा था, गंदा था, जो भी था, उसके ज़माने में लोगों को रोटी मिल रही थी, जो शेल्टर होम थे उनमें फ्री रोटी मिल रही थी, सोने के लिए उनको बिस्तर मिल रहा था, बाइज्जत तरीके से रह रहे थे। अब मियाँ साहब तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, इनके पास तजर्बा भी है। ये तो सैलाब आता था तो वो अक्सर हमने देखा कि वो लंबे शूज पहन के वो पानी में भी चले जाते थे। अगर खान साहब जो एक प्लेयर थे, जो शायद उनको सियासत का नहीं पता होगा, शायद सब कहते हैं सियासत का नहीं पता, वो सियासतदान नहीं थे, वो एक प्लेयर थे, वो कप्तान थे। ठीक है, आप तो सियासतदान है सर, आप लोगों को रिलीफ दें, आटा दें, सस्ता करें, उससे फर्क पड़ेगा। IMF से जो आपके जो मुआहदे होते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर ऊपर या नीचे हो उससे गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए दालें सस्ती होंगी, खाने का सामान सस्ता होगा, टैक्स उठाए जाएंगे, तो फिर ही गरीब आवाम के हालात बदलेंगे, वरना ऐसे खुदकुशी के वाकयात मजीद होते रहेंगे। अल्लाह ताला रहम करे। और हमारे जो सियासतदान हैं
اور انہیں بھی ہوش کے ناخن دے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ اقتدار میں آ کے جو اسے سہولتیں دی تھی، آپ کو چاہیے کہ اگر اس کو بند کیا ہے تو اس سے ڈبل سہولتیں دیں، ڈبل میڈیکل فری کریں، ڈبل جو کھانے پینے کی سہولتیں دیں، ڈبل لنگر خانے لگائیں، پھر ہی پاکستان کا نظام چلے گا، ورنہ تو پاکستان کے جو لوگوں کا کم از کم بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ باقی جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، اور کمنٹس میں آپ بتائیں کہ کیا میری یہ رائے ٹھیک ہے یا غلط، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے سر۔